हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि माता जी अभी भी अपनी हरकतों से गाइस बाज नहीं आ रही है। मतलब माता जी को 2 दिन खाना क्या बनाना पड़ गया। माता जी ने तो सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा दिया है। और उसी के साथ साथ मेरी नज़र में ना एक पुराना व्लॉग आया है। वो क्या है ना कि जब से इन्होंने ये नई कंट्रोवर्सी शुरू करी है ना, इनके पुराने पुराने व्लॉग्स ना मेरी रिकमेंडेशन में दे दनादन आ रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान सोचता है कि कुछ करने के बाद पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं ना, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। तो जो चीज़ एक बार सोशल मीडिया पे छप गई, चाहे आप उसे डिलीट कर दो, चाहे आप उसे प्राइवेट कर दो, वो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आज और भी राजों पर से पर्दाफाश होने वाला है, जो राज आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पुराने राज हैं। उन्हें सुनने के बाद आप लोगों को और भी ज़्यादा हैरानी होगी और मज़े आने वालों को मज़ा भी बराबर आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। और लोगों के साथ मैं ये कॉर्ड सेट भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। स्लीव्स में इस तरीके से इसमें नेट का वर्क हुआ हुआ है। ये फुल लेंथ फोटो है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी फोटो के साथ, तो आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइज अभी जस्ट एक दिन पहले, हाँ एक ही दिन पहले तो माता जी की बिटिया गई है ना। हाँ, एक ही दिन पहले हमारी माता जी बड़ी स्पीड में अजवैन वाली पूड़ियाँ और बिना अजवैन वाली पूड़ियाँ इतनी स्पीड में सेक रही थी, आलू की भुजिया इतनी स्पीड में बना रही थी, और तो और पैकिंग भी इतनी स्पीड में कर रही थी। माता जी ने एक ही दिन में पूरा बंटवारा कर दिया बच्चों के साथ। मतलब क्या ड्रामेटिक थंबनेल लगाती है। मतलब आइडिया कौन देता है माता जी आपको। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़के बेटे की आत्मा आपके अंदर घुस गई है कि आपसे ज़्यादा ज़बरदस्त थंबनेल तो कोई लगा ही नहीं पा रहा है। मतलब कहाँ से लाते हो इतने आइडियाज़। बंटवारा कर दिया इन्होंने, और उसके बाद जब वो बंटवारा देखा तो वो बंटवारा घर का नहीं था गाइज, वो बंटवारा था घर में जो इन्होंने रोट बनाए थे। आई डोंट नो कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको रोट बोलते हैं। जो छोटे छोटे इन्होंने बनाए थे, आप लोग ज़रूर बताना कि क्या बोलते हैं। मेरे माइंड से नाम ही स्किप हो गया उस चीज़ का। तो उसका बंटवारा हो रहा था इनका, ठीक है। अब आप सुनो, जब अपनी बिटिया के लिए ये ट्रेन के लिए सब कुछ पैक कर रही थी, यहाँ तक कि इनके जो बड़के तो जो इनके सुपुत्र कुपुत्र हैं वो अजवैन वाली पूरियाँ नहीं खाते, तो उनके लिए बिना अजवैन वाला आटा भी गुथा हुआ रखा हुआ था। मतलब पूरा ध्यान रखा हुआ था। और माता जी हाथ इतनी तेज़ी से चला रही थी कि मुझे आलस नहीं आता काम करने में, मैं तो काम बहुत आराम से कर लेती हूँ बिना किसी आलस के। पर हमने कुक इसीलिए रखी है ना कि कभी ये टेंशन ना रहे कि हाँ खाना बनाना भी एक काम है, मतलब कोई है हमारे लिए खाना बनाने के लिए, बस इसीलिए हमने कुक रखी है। वरना हमारे अंदर तो इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी, आलस तो कतई नहीं है। हम तो यूं ही काम कर लेते हैं, है ना। उसके बाद माता जी के 2 दिन में टाइम फिज। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, वीडियो की ओपनिंग में ही बर्तन मांजते वक्त ही माता जी ने इतना इमोशनल गाना वहाँ पे लगाया कि ऐसा लग रहा था कि पब्लिक बस अभी रो देगी। मतलब बर्तन मांजते हुए इतना इमोशनल कौन होता है। इतना इमोशनल तो बर्तन मांजते हुए वो बहुएं भी नहीं होती जिनकी सास सुबह से शाम तक बहुओं को बर्तन ही मंजवाती रहती है। इतना इमोशनल बैकग्राउंड। उसके बाद अभी तो एक दिन पहले आंटी के अंदर बड़ी एनर्जी आ रही थी। ओ ओ ओ उस वक्त पे बिटिया के लिए जो बनाना था, उस वक्त पे ट्रेन के डब्बे के लिए खाना जो बनाना था, उस वक्त पे अपने कुपुत्र सुपुत्र के लिए बिना अजवैन वाली पूरियाँ जो बनानी थी, तो एनर्जी तो गाइज आएगी ना। लेकिन वो एनर्जी 2 दिन में ख़त्म हो गई। और कल की वीडियो में आंटी जी ने रोने के अलावा और कुछ नहीं किया। और रोना, तकलीफ, दर्द, पसीने इनके छूट रहे थे क्योंकि उनको 2 दिन किचन में काम करना पड़ गया। तो आंटी जी आप तो रेसिपी वाला चैनल खोलने वाली हैं, ऐसे कैसे चलेगा रेसिपी वाला चैनल। रेसिपी वाले चैनल के लिए तो दिन रात की मेहनत लगती है ना। कोई भी रेसिपी शूट करने के लिए तो आपको दिन में कभी कभी एक कभी कभी 2 रेसिपी भी बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगी आप। आपके तो 2 ही दिन में हालत ख़राब हो गई। मतलब 2 दिन घर की मेड नहीं आई और आपसे घर के 4 लोगों का खाना नहीं बना। हाँ, उसके बाद आप अपनी बहू को कहती हैं कि घर में काम ही क्या है, घर में काम ही क्या है। तो जब मेड घर से जाती हैं तब घर में काम आता है ना माता जी। आई ना बहू की याद, आई ना। सच बताना, कसम खा के बताओ, बहू की याद आई ना।
अभी अगर बहू सही होती तो आपको ये जो किचन में पसीने हैं ये बहाने नहीं पड़ते, आपको टेबल पे जो है खाना तैयार मिल जाता है ना। तो इस दिन के लिए होती हैं बहुएं घर पे, है ना। तो अब आप देखिए कि माता जी ने बहू को अपनी 2 दिन भी खाना खिलाया होगा, नहीं खिलाया होगा, आई डोंट नो, लेकिन उस खाने के लिए माता जी ने इतना थकान वाला यहाँ पे वीडियो शेयर कर दिया, इतना थकान वाला। उसके बाद माता जी का वो हरा सूट, कसम से गाइस मैं जब जब वो सूट देखती हूँ तब तब मुझे माता जी के वो मटन रेसिपी और मटन खाने के बाद वो वॉमिट, वो सब याद आ जाता है। मतलब यही वो सूट था, यही पनौती वो सूट था जिसे खाने के बाद माता जी ने पूरे सोशल मीडिया के गलियारों में अपनी वॉमिटिंग फेमस कर दी थी। और मुझे नहीं पता कि उस दिन से इनको वो सूट से क्या ऐसी मोहब्बत हो गई है। आप लोग नोटिस करना, हर 2 दिन में माता जी वो सूट रिपीट करती हैं। 2 दिन रुकेंगी, फिर तीसरे दिन वही सूट, फिर तीसरे दिन रुकेंगी, फिर 5वें दिन वही सूट। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं तो जब जब वो सूट देखती हूँ मुझे तब तब छीछी वाली फीलिंग आ जाती है। उसके अलावा उस दिन लाइव में बैठे हुए एक मेन चीज़ भी तो एक्सपोज हुई थी, जिस चीज़ को मैं अपनी वीडियो में कवर करना भूल गई। वो था 5 लाख रुपए का मुद्दा। और वो 5 लाख रुपए गाइस अभी के नहीं थे, वो 5 लाख रुपए का मुद्दा था जिस वक्त पे इनके छोटे राजकुमार की शादी हुई थी। छोटे राजकुमार ने वैसे घर के लिए कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि जो बड़े वाले पुत्र हैं वो जो है बिजली का बिल भर देते हैं, बिना बोले वो मम्मी पापा का इंश्योरेंस करा देते हैं। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सा मेडिक्लेम है जो 50-55 साल की उम्र में हो जाता है, क्योंकि ऐसी उम्र में मेडिक्लेम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर इनकेस मिल भी जाए तो उसका प्रीमियम इतना हाई आता है, इतना हाई आता है, जो हाई ये पे कर पाएंगे आई तो डाउट, मतलब डाउट। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा का गोल्डन कार्ड बना दिया हो या फिर आयुष्मान कार्ड और उसी को बोल रहे हो कि इंश्योरेंस कर दिया। इंश्योरेंस भाई पता नहीं है, जगत भैया आए कोई भी गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं। तो उस समय पे बात हुई थी 5 लाख की। जब ये सब अपनी अपनी चीज़ें गिनवा रहे थे तो उसी बीच में छोटे राजकुमार ने बोला कि मैंने भी 5 लाख रुपए दिए थे, अपनी शादी के लिए पैसे मैंने दिए थे। मतलब छोटे राजकुमार ने अपनी शादी के लिए पैसे दिए थे और ये वही पैसे थे जो छोटे राजकुमार ने सोशल मीडिया से शायद कमाए होंगे, राइट। जो सोशल मीडिया पे ये अपनी मम्मी के साथ काम करते थे। मतलब मम्मी के साथ काम करने का मतलब है कि पूरा एडिटिंग देखना, वीडियो शूट करना, टाइटल थंबनेल सब कुछ देखना, है ना। तो इन्होंने अपनी शादी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था और भैया भाभी ने कंट्रीब्यूशन के नाम पे नील बटा सन्नाटा दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो घर के अप डाउन में शादी ब्याह, कार्य कीरज, मकान बनना, बीमारी, आज तक कभी भी जगत भैया की जेब से अपने घर वालों के लिए पैसे नहीं निकले, मतलब नहीं निकले, राइट। तो अपनी शादी का खर्चा भी छोटे राजकुमार ने उठाया है। और इसी बीच में मेरे सामने इनका एक पुराना व्लॉग आया, जो व्लॉग देखने के बाद ना मुझे और भी ज़्यादा क्लियरिटी हुई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इनके छोटे भाई और इनके बड़े भाई के बीच में लाइफस्टाइल को लेके कितने ज़्यादा डिफरेंस है ना। एक की लाइफस्टाइल कैसी है, दूसरे की लाइफस्टाइल कैसी है। तो उस लाइफस्टाइल के पीछे भी ना एक रीज़न है ना, जो शायद बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंसानों को दिख नहीं पाती। मेहनत पूरी उन चीज़ों में होती है पर वो कभी दिख नहीं पाती, क्योंकि शायद वो चीज़ें अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहती। लेकिन कभी कभी समय और प्रकृति, कुदरत ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि वापस से वो चीज़ें जो शायद किसी कोने में छुप गई थी वो सामने आ जाती हैं। इसी तरीके से ये व्लॉग जो शायद आज से 2-2.5 साल पहले किसी ने कंसिडर भी नहीं किया होगा, वो सडनली सामने आ जाएगा। तो बेटे का एक ये वाला रूप भी देखने को मिलेगा, उस बेटे का जिस बेटे को इस समय पे मम्मी पापा पूरा खानदान ये कंसिडर कर चुका है कि ये कुछ करता नहीं है, उसके ऊपर इस चीज़ का टैग लग चुका है कि ये मम्मी पापा का खाता है ना। तो जिस वक्त पे गाइज इनकी मम्मी का चैनल शुरू हुआ था, बेसिकली माँ और बेटे दोनों का चैनल शुरू हुआ था, दोनों के चैनल पे दोनों मिलके मेहनत करते थे और उस चैनल की पूरी बागदौड़ जो थी वो छोटे राजकुमार के हाथ में थी। लेकिन उस चैनल का पूरा फाइनेंशियली बागदौड़ जो थी वो मम्मी जी के हाथों में थी, यानी कि इनकी माता जी के हाथों में वो बागदौड़ थी। उसके बाद इनके लाइफस्टाइल को लेकर, इनकी मैच्योरिटी को लेकर उस वक्त भी 2 साल पहले भी इनके टम्बाला वाले जो बहू बेटे हैं वो किसी ना किसी चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज या फिर इनको टॉन्ट मारते ही रहते थे। तो उस वक्त पे छोटे राजकुमार ने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में उन्होंने वो सारी बातें बताई जो बातें मुझे लगता है एज एन ऑडियंस आप सबको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने बताया जब इनका भाई सब कुछ कंपेयर करने लगा, वही सब चीज़ें, मेरी इतनी उपलब्धि, मेरा इतना पैसा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो उस वक्त पे उसने भी वो सारी बातें बताई कि मैंने क्या किया,
मेरी प्रायोरिटी सजना धजना या अपने ऊपर खर्च करना नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी उस वक्त पे ये थी कि मैं अपने मम्मी पापा की उस वक्त पे हेल्प कर पाऊँ। दैट मीन्स कि मम्मी पापा के ऊपर जो भी कुछ क्रेडिट वगैरह जो चीज़ें हों, मैं पहले उन चीज़ों को उनके सर से उतार पाऊँ, रैदर दैन कि मैं कोई चीज़ खरीदूँ, कहीं पे पैसा लगाऊँ या अपने लिए अच्छी चीज़ खरीदूँ। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला कि मैंने जो कोट पहना हुआ है ना, ये भी आपका दिया हुआ है। और मैं अपने ऊपर खर्चा इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि अभी खर्चा करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी जो है ज़रूरत कहीं और है, अभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहीं और है। और उसके बाद उन्होंने एक और जवाब दिया था कि कौन अच्छा पति है ये एक बीवी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपनी बीवी से पूछना कि क्या आप अच्छे पति हो, और कौन अच्छा बेटा है ये एक माता पिता से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो माता पिता से भी पूछना कि क्या आप एक बेहतर बेटे हैं। तो उस वक्त पर ये जो छोटे राजकुमार हैं ये माता पिता के लिए बहुत ही बेहतर बेटे थे, क्योंकि उस वक्त पे छोटे राजकुमार जो भी कमाते थे वो पूरी की पूरी कमाई अपने पेरेंट्स के लिए लगाते थे। लेकिन एक टाइम आया कि भाई शायद पेरेंट्स जो हैं वो क्रेडिट फ्री हुए, और एक टाइम आया कि शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी, और उसके बाद चैनल जो हैं वो डिवाइड हो गए। मम्मी का चैनल अलग बना, बेटे बहू का चैनल अलग बना। पहले एक ही चैनल से इनकम आती थी, अब घर में 2 चैनल से इनकम आने लगी। आंटी अपना अलग सेपरेट कमाने लगी, बेटा बहू अपनी गुजर बसर के हिसाब से सेपरेट कमाने लगी। और उसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हद तक सेटल हो गई। लेकिन उस सेटल लाइफ होने के बाद माता पिता ये भूल गए कि जब हमारी लाइफ अनसेटल्ड थी, जिस वक्त पे हमें हमारे बड़े बेटे की तरफ से कोई हेल्प नहीं, लेकिन हाँ बदले में ताने ज़रूर मिलते थे, टाइम टाइम पे नीचा ज़रूर दिखाया जाता था कि एक बाप को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट तक करनी पड़ जाती थी कि मेरी समाज में इज्जत है, मैं एक औहदे पे हूँ, एक औहदे पे हूँ, मैं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ा। ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ जोड़ के इनके पापा अपने बड़े कुपूत के आगे करते थे। लेकिन उस वक्त पे वो इनकी सुनते नहीं थे। उस वक्त पे यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि हाथ तक, आज जो हाथ उठाने का मुद्दा बना दिया था ना छोटे राजकुमार के ऊपर, जिसके लिए बहन भी सामने आ गई थी, जिसके लिए पूरे सोशल मीडिया पे उसे बदनाम कर दिया था, और आखिर में वो हाथ उठाने वाले मुद्दे में कोई सच्चाई ही नहीं थी, कोई भी सच्चाई नहीं थी। सब लोगों ने अपनी मिली भगत करी सिर्फ और सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए, उसको ऑडियंस की नज़र में गिराने के लिए। तो ये हाथ उठाने वाली बात आज से 2 साल पहले ही छोटे राजकुमार ने अपनी वीडियो में बोल दी थी कि जिस हाथ उठाने को लेके आज ये जो बड़के पप्पा हैं ये लाइव में बैठ के पापा से इज्जत से बात करो, तमीज़ से बात करो, ये सिखा रहे थे। ये अपने पास्ट में ये सब हरकतें अपने पेरेंट्स के साथ कर चुके हैं, हर तरीके की हरकतें अपने पेरेंट्स के साथ कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चलो सोशल मीडिया पे तो ऑडियंस भूल ही जाती है कि भाई महीने पहले क्या हुआ था, 2-4 महीने पहले क्या हुआ था। और उसका रीज़न है कि एवरीडे हमारे साथ एक नई ऑडियंस जुड़ती है, जिस ऑडियंस को शायद 4 महीने पहले क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या हुआ, साल भर पहले क्या हुआ ये पता नहीं होगा। जैसे कि हम जब इनके साथ जुड़े तो हमारे जुड़ने से पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होगा। जब हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं तो हमें आइडिया हो रहा है कि ओ ये तो आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 3 साल पहले ऐसा हुआ था, 4 साल पहले ऐसा हुआ था। यहाँ तक कि उस वीडियो में उस बात का भी प्रूव है जो बात इन्होंने इस वक्त पे लेटेस्ट अपनी लाइव में बोली है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब और गूगल हमारी सारी बातें सुनता है। मतलब जो जो एलिगेशन लाइव में बैठ के इन्होंने अपने छोटे भाई पे लगाए, उन सारे जवाब के वीडियो सामने आ गई। मतलब गूगल भी बोल रहा था कहीं ना कहीं, यूट्यूब भी बोल रहा था कहीं ना कहीं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसीलिए मुझे मजबूरन पुरानी वीडियो ऑडियंस को रिकमेंड करनी पड़ेगी कि देखो सच्चाई ये है, इसके झूठ पे मत जाओ।